हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहले कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 है। ये कोरोना वायरस, जिसको SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वजह से होती है। यदि आपको कोई भी सिम्टम है या फिर आप कोई भी कंफर्म पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म करना है, या फिर आप अपनी आशा या ANM को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक था, ये सबसे पहले चाइना में नोटिस किया गया था। फिर 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पैंडेमिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसकी वजह से आपको हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, गला खराब हो सकता है, सूखी खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चिल्स हो सकते हैं, मतलब कि कपकपी लग सकती है, मसल पेन हो सकता है, सूंघने की क्षमता कम हो सकती है या खत्म हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है या फिर ज़्यादा थकान लग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये डिफ्रेंशिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोविड है या फिर कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू है या फिर कोई एलर्जी है। तो देखते हैं इन सब में क्या डिफरेंस होता है। कोविड-19 में आपको फीवर एवं ड्राई कफ और सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है, जबकि कॉमन कोल्ड में हाथ पैरों में दर्द, गला खराब और छींकें ज़्यादा आती हैं। फ्लू में आपको फीवर होगा, खांसी होगी, सर में दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, गला खराब होगा, थकान लगेगी, और एलर्जीज में आपको सर में दर्द होगा और नाक बहेगी, ठीक है, और छींकें ज़्यादा आएंगी। 80% जो लोग होते हैं वो इस डिसीज से बिना किसी ट्रीटमेंट के रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे कि ओल्डर एडल्ट्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको कि हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, किडनी डिसीज़ है, लंग डिसीज़ है, कैंसर की मेडिकेशंस लेते हों, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन। ये हाई रिस्क ग्रुप होता है, इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब ये फैलता कैसे है? यदि कोई आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खांसता या फिर छींकता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। फिर आप अगर उस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपके वो हाथ पे आ जाएंगी, और फिर यदि आप किसी पर्सन को टच करेंगे तो वो आपसे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो इस तरह से वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर किसी पर्सन ने खांसा या छींका अपना हाथ पे, तो और उसने वो उस हाथ से कोई सरफेस को टच कर लिया, फिर आपने भी उस सरफेस को टच कर लिया, तो जर्म्स जो हैं वो आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और फिर फाइनली आपको भी डिसीज ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या क्या सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। इसके लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है: हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हैंड हाइजीन, मतलब कि हाथ धोने के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपको अपने हाथ को 20 सेकेंड्स के लिए सोप और वाटर से धोना होता है, लेकिन यदि आपके पास साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो आप 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। उसको अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा लें और उसे तब तक रख लें जब तक कि आपका हाथ ड्राई ना हो। अब आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, कभी भी अपने इन्फेक्टेड हाथ को अपनी आईज, नोज या माउथ पे ना लगाएं, और कोई भी सरफेसेस को ना छुएं, जैसे कि डोर के नॉब्स हो गए, डोर बेल्स हो गई, एलिवेटर बटन्स हो गए, हैंड रेल्स हो गई, कोई हैंडल्स हो गए, चेयर बैक हो गई, ATM सरफेसेस हो गए, मोबाइल्स हो गए, क्योंकि इन सब जगह से वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कभी भी खांसी या छींक आए तो आप एक हैंकरचीफ या फिर टिश्यू का यूज़ करें, और फिर उस टिश्यू को तुरंत डस्टबिन में डाल दें और अपने हाथों को धो लें। कभी भी छींक के समय या फिर खांसी के समय अपना दुपट्टा या फिर चुन्नी या गमछा ये सब यूज़ ना करें, और कभी भी खुले में ना थूकें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको क्या फॉलो करना है? सबसे पहले तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकले भी तो दूसरे से 1 मीटर या फिर 1 हाथ की दूरी बनाकर रखें। कभी भी कोई भी पब्लिक मीटिंग्स ना अटेंड करें, ज़्यादा ना मीटिंग्स कंडक्ट करवाएं, कोई क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक उसे यूज़ ना करें। चलिए बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में।
सबसे पहले कोई भी सस्पेक्ट या फिर प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसको या तो फीवर हो या फिर कोई साइन और सिम्टम हो रेस्पिरेटरी डिसीज का, जैसे कि खांसी हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, और इसके साथ साथ इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, जैसे कि या तो वो पर्सन जो जहाँ पे कोविड-19 का डिसीज़ है वहाँ पे या तो गया हो या फिर वहाँ रहता हो, या फिर उसका कोई कोविड-19 कंफर्म केस के साथ कांटेक्ट हुआ हो, या फिर पर्सन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, या फिर उसकी पर्सन की कोई इटियोलॉजी जो है वो समझ नहीं आ रही है, या फिर कोविड-19 का टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव है। तो इन सब केसेस में हम पर्सन को सस्पेक्ट या फिर प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन मानते हैं। फिर कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉन्टैक्ट ऐसा पर्सन होता है जिसने कि बिना पीपीई किट के कोविड-19 पेशेंट की केयर की हो, या फिर वो कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हो, या फिर 1 मीटर की से कम डिस्टेंस पे वो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के साथ में खड़ा हो, तो उसको हम कॉन्टैक्ट मानते हैं। तो कॉन्टैक्ट के लिए हमें क्या क्या सर्विलेंस करना है? कॉन्टैक्ट के लिए हमें 28 डेज तक उस पेशेंट को मॉनिटर करते रहना होता है। और अब हम कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री किससे लेंगे कि ये कॉन्टैक्ट कौन कौन कॉन्टैक्ट्स में है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट से ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ वो पेशेंट गया हो वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट को आप क्या एडवाइस देंगे? देखो, अगर कॉन्टैक्ट एसिम्प्टोमेटिक है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप होम क्वारंटाइन हो जाओ 28 डेज के लिए और मॉनिटर करते रहो अपना टेम्परेचर वगैरह, या फिर कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको कभी भी सिम्टम आ रहा है तो एक तो मास्क यूज करो, आइसोलेट हो जाओ और तुरंत रिपोर्ट करो, या तो अपनी आशा एएनएम को रिपोर्ट करो आसपास में, या तुरंत हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट करो। तो होम सेल्फ क्वारंटाइन के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लेने होते हैं? सबसे पहले तो घर पे रहो, अपने आप को बाकियों से अलग कर लो, हाउस होल्ड आइटम्स को शेयर मत करो, 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धो, कभी भी आपको खांसी या छींक आए तो हैंकरचिफ या टिश्यू लेके अपना माउथ कवर कर लो, फेस मास्क लगा के रखो, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहो, एनिमल से दूर रहो, और कभी भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको पहले कॉल करके बताओ कि हमें आपको दिखाने आना है। तो अगर आपको घर पे आप आइसोलेटेड हैं तो आपके घर वालों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें भी साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना चाहिए, और फिर क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, मतलब कि जितने भी हाई टच सर्फेसेस हैं जैसे कि टेबल टॉप्स हो गए, डोर नॉब्स हो गए, बाथरूम फिक्सर्स हो गए, उनको डिसइंफेक्ट करना है, जिसके लिए आप ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो। लॉन्ड्री को थॉरली वॉश करना है सोप और वाटर से, और फिर उसे सनलाइट में सुखा देना है। कभी भी सॉइल्ड लिनन को शेक नहीं करना है। कोई भी जितने भी डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, फेस मास्क हैं, या फिर कंटामिनेटेड आइटम्स हैं, उनको पहले कंटेनर में रखना है, फिर उसको डिस्पोज करना है। अब इसके साथ साथ काफी सारे स्टिग्मा भी अटैच्ड हैं। तो स्टिग्मा आखिर क्या अटैच्ड है इसके साथ, और स्टिग्मा क्यों है, और इनकी वजह से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसके साथ क्या क्या स्टिग्मा अटैच है। देखो, लोगों को लगता है हम बीमार पड़ गए, अब हम मर जाएंगे, अब हम जो है हम हेल्थ फैसिलिटीज नहीं ले पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा, हम किसी से मिल नहीं पाएंगे, हमारी वजह से वायरस दूसरों को फैल जाएगा, तो वो हेल्पलेस और लोनलीनेस फील करने लगते हैं। तो इन सब की वजह से पेशेंट को स्ट्रेस होने लगता है। अब ये स्टिग्मा क्यों डेवलप हुआ? देखो, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो यही है क्योंकि इस डिसीज के बारे में काफी कुछ बातें जो हैं अभी भी डिस्कवरी हो रही हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या है, क्या चीज हो गई हमको, क्योंकि वैसे भी जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में ज्यादा डर लगता है। और आजकल इससे रिलेटेड र्यूमर्स और फेक न्यूज भी बहुत फैल रही हैं, इसीलिए इतना ज्यादा इसके लेके स्टिग्मा डेवलप हो रहा है। अब इस स्टिग्मा की वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने लगते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं लेंगे, और फिर हेल्दी बिहेवियर भी नहीं अपनाएंगे, ना तो हाथ धोएंगे, ना फिर अपने आप को आइसोलेट करेंगे, बताएंगे ही नहीं क्योंकि वो फिर। अब इससे रिलेटेड काफी सारे मिथ्स भी अटैच्ड हैं, जैसे कि पहले लोगों को लगता था जैसी गर्मी आएंगी ये वायरस मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हॉट और ह्यूमिड एरियाज हैं वहां पे भी ये वायरस है। कुछ लोगों को लगता है अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो वायरस मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वायरस तो बॉडी के अंदर रहता है जहां पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। निमोनिया की वैक्सीन से आप वायरस से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हो, लेकिन हाँ, निमोनिया की वैक्सीन से आप निमोनिया से जरूर प्रोटेक्ट हो सकते हो, लेकिन कोविड से नहीं हो सकते हो। स्प्रेइंग अल्कोहल और डिसइंफेक्टेंट ओवर योर बॉडी कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायरस तो आपके
नोज या माउथ से अंदर जाता है, आपकी बॉडी से थोड़ी अंदर जा रहा है। हाँ, आपकी बॉडी पे अगर आप डिसइंफेक्ट करोगे तो जर्म्स जो होंगे वो ज़रूर मर जाएंगे। रेगुलरली रिंसिंग द नोज विद सलाइन विल प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोरोना वायरस कैन बी पास थ्रू चिकन एंड मीट, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस चिकन या मीट खाने से होता है। अगर किसी पर्सन को कोरोना वायरस एक बार हो गया तो उसे दोबारा नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि 80% तो लोग जो है बिना किसी ट्रीटमेंट के ही सही हो जाते हैं। गार्लिक या फिर सीसम के सीड्स खाने से आप वायरस से प्रिवेंट हो गए, ये भी एक मिथ ही है। वायरस जैसी आपकी बॉडी से बाहर निकला वैसे ही मर जाता है, ऐसा नहीं है। 8 से 24 आवर्स तक वायरस जिंदा रहता है, सरफेस के टाइप पे डिपेंड करता है वो। और आपको कोविड मॉस्किटो बाइट से हो सकता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या मच्छर के काटने से भी कोविड हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मच्छर के काटने से आपको कोविड हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो है रेस्पिरेटरी रूट से ही, मतलब कि हवा में पार्टिकल्स के थ्रू ही फैलता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ बातें कोविड को रिलेटेड थी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैसे कोविड को डायग्नोस करते हैं और क्या नई नई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आ रही हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी।